वेलकम बैक टू वसी क्लासेस। अब नए पार्टनर का हो गया है पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन। अब जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आता है तो पहला स्टेप जो होता है वो स्टेप ये होता है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे हम न्यू पीएसआर भी कहते थे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे थे, बहुत सारे टर्म्स देखे थे जहां पर नया पार्टनर अपना प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता था। प्रीवियस वीडियोज में सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करेंगे, कैसे पार्टनर्स को हम उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन के आज हम जानेंगे आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करना डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया है और अपने साथ में कैपिटल का सर्टेन अमाउंट लेके आया है, जो कि हमें बात बिल्कुल समझ में आती है। ये बात आसानी से समझ में आ जाती है क्योंकि नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है। ये हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ लिया, क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया था कि पार्टनर जब आएगा तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म में, और उस फंड को, स्कैर्सिटी को पूरा करने के लिए अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट लाता है पार्टनर। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि नया पार्टनर जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में आता है और वो अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लाता है, जो कि बात हमें समझ में आती है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे ही वेरी फर्स्ट डेट में ही पार्टनर अपने साथ में गुडविल का अमाउंट लेकर क्यों आता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें जानना होगा, और यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आया और इमीडिएट फर्म में गुडविल का अमाउंट लेके आया। कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ही नहीं, हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं कि भाई हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी पार्ट से हमें मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा है पैटर्न हो गया है चेंज, जब आपको बारीक से बारीक चीजों के ऊपर भी फोकस करना होगा। तो पहले हम जानेंगे कि भाई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आया तो अपने साथ में गुडविल का अमाउंट क्यों लाया, गुडविल का अमाउंट की लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसका आंसर जानेंगे। अब आपको ये तो मैंने अपने थ्योरी पार्ट में बता दिया जब हम गुडविल पढ़ रहे थे कि गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है जो बिजनेस में एक ही दिन में डेवलप नहीं हो गई है। बिजनेस के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने दिन रात हार्डवर्क किया, बहुत सारा डिवोशन दिखाया, बहुत सारे वहां पर अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, नए नए आइडियाज लगाए, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया, और ऐसा करते करते अपने गुडविल की, अपने बिजनेस की इमेज उन्होंने बना ली है। अपने बिजनेस की इमेज बनाने का मतलब सीधा था कि वो अब उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, और इसी एक्सेस प्रॉफिट को, जिसे हम सुपर प्रॉफिट कहते थे, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते थे गुडविल का। मींस पार्टनरशिप बिजनेस में जब पार्टनर अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है तो उसे हम गुडविल कहते हैं। अब आपको मामला क्लियर हो गया कि गुडविल किसी एक, ऐसा नहीं कि आज रात में मैं सोया और कल सुबह जब उठा तो बिजनेस की गुडविल बन गई थी। इसको बनाने में मुझे बहुत सारे ईयर्स लग गए हैं, बहुत सारा हार्डवर्क लग गया है, और ऐसे करते करते बिजनेस की रिपुटेशन, बिजनेस की गुडविल मार्केट में हो गई है बहुत अच्छी। अब ये तो हो गई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन की बात। नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर आते ही जो फर्म की गुडविल थी, जिसमें पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, वो बहुत सारा बेनिफिट ले पा रहे थे, और उन्हें पता है कि आज हम इतनी ज़्यादा कमाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उस मेहनत का जो फल है, जो हमारे लिए हमने जो हार्डवर्क किया, उसका रिवॉर्ड आज हमें एक्सेस प्रॉफिट के फॉर्म में दिख रहा है। ये तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से जो आपस में बात कर रहे हैं। एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर आते ही मौज करने लगता है क्योंकि उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, वो तो आज एडमिट हो रहा है, लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें उसको भी पोर्शन मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने अपने पीएसआर में देखा था कि एडमिशन होता है 1/3, 1/2, वट एवर द परसेंटेज इज देयर, उस रेशो में नए पार्टनर को हमें हिस्सा देना है। अब नए पार्टनर के आते ही वो बेनिफिट लेने लगेगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पिछले कई ईयर से बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद में आज इस मुकाम पर, आज इस प्लेस पर पहुंचे हैं कि वो एक्सेस प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। लेकिन नया पार्टनर आते ही मैंने कहा कि बिल्कुल मलाई खाने को उसे मिल गई है, और यही वजह है कि नया पार्टनर जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में आया तो उसने बिना कुछ सेक्रीफाइस किए, बिना कुछ हार्डवर्क किए, पार्टनरशिप बिजनेस की जो बनी बनाई रेपुटेशन थी, जिसकी वजह से फर्म को हो रहा था बहुत ज्यादा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में अब उसका भी पोर्शन उतना ही होगा जितना कि बाकी पार्टनर्स बहुत हार्डवर्क करके ले रहे थे, और इसको मिलेगा बिना हार्डवर्क के। तो यही वजह है कि नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आया और उसने पार्टनरशिप फर्म में वो गुडविल का अमाउंट देने की कोशिश की, मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने हार्डवर्क करके बनाया था। और ऐसा उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कहा कि भैया अगर आपको हमारे पार्टनर बनना है, बिजनेस का पार्टनर बनना है, तो आपको कैपिटल का अमाउंट तो देना ही होगा, क्योंकि कैपिटल की
रिक्वायरमेंट तो है ही है फर्म में, लेकिन साथ में आपको यहां पर अमाउंट वो भी देना होगा जो हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके फर्म के लिए गुडविल क्रिएट की है। तो गुडविल का अमाउंट जितना परसेंटेज आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी वहां पर फिक्स की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल का अमाउंट देना होगा, और इसे हम कहते हैं गुडविल जो नया पार्टनर अपने एडमिशन के टाइम पे लेके आता है। बहुत क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट क्यों लाता है, इसका आंसर आज आपको मिल गया है। अब यहां पर देखना है कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, और आज यही टॉपिक है कि क्या नया पार्टनर जब आएगा तो क्या सचमुच में कई बार ऐसा होता है कि वो अपने गुडविल को लेकर आएगा, कई बार ऐसा भी होगा कि गुडविल का अमाउंट लाने में वो कैपेबल होगा ही नहीं, उसके पास में इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने साथ में गुडविल का अमाउंट के लिए भी कैश ला सके। ऐसे केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि गुडविल जो है वो कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। बोर्ड में 3 टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं आपको यही पे बता देता हूं कि आज मैं आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा, थर्ड टर्म के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वजह यही है कि अगर एक ही वीडियो में सारे ही कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत हौच पौच हो सकता है। आराम से चलेंगे, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, एक वीडियो में एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हैं जिसके तीनों के बारे में डिस्कशन यहीं पे करूंगा मैं, लेकिन थर्ड के बारे में जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिख रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय पार्टनर। नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में और अपने साथ में गुडविल का अमाउंट वो लाता है, लेकिन यहां पर हुआ क्या, जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुआ और उसने जो कैपिटल की अमाउंट लाई थी वो कैपिटल का अमाउंट लाके वो फर्म के अंदर रख देता है। लेकिन नए पार्टनर ने जो गुडविल का अमाउंट लाया है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है फर्म के उन्हें प्राइवेटली खोपचे में ले जाकर कहीं पे दे देता है, मतलब कि बिजनेस से आउटसाइड कहीं पे देता है। अब बिजनेस से आउटसाइड का मतलब ये नहीं मैंने आपसे कह दिया खोपचे में ले जाकर देता है, इसका बहुत क्लियर मतलब ये है कि उसने वो अमाउंट जो गुडविल का पार्टनरशिप फर्म को दिया है उसे हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं किया है। और जब ट्रीटमेंट गुडविल का नहीं हुआ है, पार्टनर चाहते हैं कि इसे हम बाहर निपटा लें गुडविल के अमाउंट को, तो इसे हम कहते हैं गुडविल प्राइवेटली पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द फर्म। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को न्यू पार्टनर गुडविल दी तो, लेकिन उसका हमने कोई रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन किया ही नहीं क्योंकि गुडविल प्राइवेटली पेड थी और प्राइवेटली पेड गुडविल का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। यही है पॉइंट नंबर 1, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि नया पार्टनर एडमिट होता है, अपने साथ में अगर गुडविल का अमाउंट लाता है और वो गुडविल प्राइवेटली पेड हो जाती है पार्टनर को, तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट हमें करना ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, अब आपसे बन जाएगा, आपको सिर्फ नोट लगा देना है कि न्यू पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली पेड की है, इसलिए इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इजी है। अब सेकंड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यही तो हम चाहते हैं कि नया पार्टनर कैश भी लाए, गुडविल भी लाए, और वो गुडविल कैश के फॉर्म में लाए और वो गुडविल पार्टनरशिप फर्म के अंदर आए। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल आ गई, इसको हमने 2 मेजर पार्ट्स में इलैबोरेट कर दिया है। इसको हम स्टार्ट करें, इसके पहले पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और पॉइंट नंबर 3 है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब एक पार्टनर अपनी गुडविल के अमाउंट को कैश में लाएगा तो बनेगा पॉइंट नंबर 2, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। और पॉइंट नंबर 3 है कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाएगा, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा समझना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 के ये जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हमें अच्छे से बनना चाहिए। एक ही वीडियो में समझ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे। तो लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर आया, अपने साथ में वो कैश लेके आ गया, गुडविल का अमाउंट लेके आ गया। क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल का अमाउंट, तो कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा यहाँ पर। तो अब ऐसे केस में देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब ऐसे केस में हमने इसे फर्दर क्लासिफाइड किया 2 कैटेगरीज में। तो पॉइंट नंबर ए है व्हेन गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म, एंड पॉइंट नंबर 2 व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब हुआ क्या, नया पार्टनर आया, अपने साथ में गुडविल का अमाउंट लाया, गुडविल हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको अभी से लेके हमेशा देखनी जब तक आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर पढ़ेंगे। जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाएगा और गुडविल के अमाउंट पर जो हक होगा वो उन पार्टनर्स का होगा जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और जिन्होंने, जब हम न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन कर रहे थे, जिसके मैंने आपसे वीडियो में कहा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताया है, तो हम जब न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन कर रहे थे तो गुडविल
गुडविल जो नए पार्टनर ने लाई है वो सिर्फ उस पार्टनर को ही मिलेगी या उन पार्टनर्स को मिलेगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है ये मैंने आपको बताया था, आपको ओल्ड में से न्यू का हिस्सा माइनस कर देना है, तो वहां पर हम निकाल सकते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक पार्टनर है एक्स और दूसरा वाई है, ये बिजनेस के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होने के नाते उन्होंने एक पार्टनर एडमिट किया है जेड। अब जेड आता है और कुछ पोर्शन एक्स सेक्रीफाइस करता है, कुछ सर्टेन पोर्शन वाई सेक्रीफाइस करता है, तो ऐसे केस में जेड ने जो गुडविल लाई है उस पर एक्स और वाई का दोनों का हिस्सा होगा जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि एक्स और वाई पार्टनर है और जेड नया पार्टनर है, तो जेड ने अपना पूरा हिस्सा सिर्फ एक्स से लिया है, वाई के हिस्से को टच नहीं किया है। ऐसे केस में वाई को गुडविल का पोर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर सेक्रीफाइजर जो है जिसने सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ एक्स है। तो बहुत क्लियर कंसेप्ट है, आपको बार बार मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूं कि इसको आपको रटना ही होगा, आपको इसको लर्न करना ही होगा कि जब नया पार्टनर लाता है गुडविल का अमाउंट तो ओल्ड पार्टनर में से वही पार्टनर गुडविल को लेगा जिसने किया होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के टाइम पे सेक्रीफाइस। तो बहुत क्लियर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन गुडविल रिटेन बाय द फर्म, अब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है और गुडविल हमारे पास हम जो भी सेक्रीफाइस करता है पार्टनर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मैंने वर्ड यूज किया है, गौर से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि भाई एक अमाउंट आया, मैंने उस अमाउंट को काउंट किया, भाई ये एक्स तुम्हारा, ये वाई तुम्हारा, ये मैंने एक्स और वाई जिसने भी सेक्रीफाइस किया था टेबल के ऊपर रख दिए। तो हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में एंट्री पास करनी है सिर्फ यहीं तक कि गुडविल का अमाउंट आया और गुडविल का अमाउंट अभी हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुडविल विड्रू नहीं हुई है फर्म से, गुडविल अभी फर्म के अंदर है। तो ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट कि गुडविल अभी तक हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में ही है। एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जिनको नए पार्टनर से गुडविल मिली है, उन्होंने गुडविल का अमाउंट अभी तक पार्टनरशिप फर्म से विड्रू नहीं किया है। तो बस यहीं तक करना है इस पॉइंट को, और ये पॉइंट नंबर ए है। लेकिन पॉइंट नंबर बी देखते हैं, तो एक स्टेप आगे जाके हम बात करते हैं व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया था उस गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अब जो पैसा मैंने आपसे कहा कि टेबल में रखा हुआ है, सिंपली पार्टनर्स उठाते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं, बाय बाय कर लेते हैं, और गुडविल अब हमारे बिजनेस से विड्रू हो चुकी है क्योंकि पार्टनर ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उस गुडविल के पोर्शन को पार्टनरशिप फर्म से विड्रू कर लिया है कैश में। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया है केस कि जब गुडविल नया पार्टनर लाएगा और गुडविल को हम पार्टनरशिप फर्म में बांटेंगे और बांटने के बाद में गुडविल फर्म में ही रिटेन रहेगी। जबकि दूसरा केस है कि गुडविल को हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में पार्टनर ने इमीडिएट गुडविल को अपने पॉकेट में रखा, मींस कि गुडविल को फर्म से विड्रू कर लिया है। तो बहुत क्लियर मैंने आपको मतलब बता दिया कि क्या क्या मतलब होता है। प्राइवेटली पेड में आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। दूसरे केस जिसमें पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट लाया है, गुडविल सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। और पार्टनर ने जो गुडविल लाई है, पार्टनर्स उसे अपने फर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉइंट नंबर ए, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूट जब होगी उसके बाद ही विड्रू करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अगर एक स्टेप आगे चले जाते हैं पार्टनर्स और गुडविल का अमाउंट कर लेते हैं विड्रू, तो विड्रू के केस में क्या एंट्री बनेगी यही हम जानेंगे। आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं। अब हमने आपसे कह दिया है कि इस केस में आपको करनी है कोई भी एंट्री पास नहीं है, तो लिख सकते हैं नो एंट्री। ये लीजिए नो एंट्री लिख दी हमने, इसी में आपको एंट्री पास नहीं करनी है। अब केस नंबर देखते हैं सेकंड। केस नंबर सेकंड के 2 पार्ट्स हैं कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके आता है, तो देखते हैं क्या एंट्री बनती है। तो हमारे पास में है कि जब नया पार्टनर अपने फर्म में गुडविल लेकर आएगा तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस में आएगा कैश या बैंक। हम नॉर्मली बैंक लिखते हैं, क्लास 12th में आ चुके हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, तो कैश या बैंक्स कम्स इन तो आ गया, तो ये एंट्री आपको आती है। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हम लिख सकते हैं टू गुडविल। हमारे पास में गुडविल का अमाउंट आ गया फर्म में। ये लीजिए हमने पहले नंबर की एंट्री पास कर दी कि हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो गया है। तो गुडविल के अमाउंट को हम प्रीमियम भी कहते हैं। अगर हम गुडविल ना लिख के इंस्टेड ऑफ गुडविल अगर हम प्रीमियम लिख सकते हैं तो ये भी हमारे लिए गलत नहीं होगा। तो हमने नंबर फर्स्ट एंट्री पास कर ली है। अब आपको फोकस करना है कि वो चाहे पॉइंट नंबर सेकंड का ए नंबर पॉइंट हो चाहे बी नंबर पॉइंट हो, आपको एंट्री दोनों ही केस में बनानी है कि नया पार्टनर पहले तो अपने बिजनेस में गुडविल का अमाउंट लाएगा, तो हमने गुडविल के अमाउंट लाने की एंट्री पास कर दी है। अब हमें देखना है पॉइंट नंबर सेकंड, और पॉइंट नंबर सेकंड में क्या हो रहा है कि गुडविल को हमने पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और गुडविल जब पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो डेफिनेटली वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये जो गुडविल
है जिसको हमने यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है, अब अगली एंट्री में आपको इसको कर देना है डेबिट। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जैसा भी आप लिखना चाहें। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारे फर्म के ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो हम लिख देंगे और गुडविल को यहाँ पर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, आप नरेशन लिख सकते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये सारा काम जो होगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको समझ जाना है कि गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स को तो वो ऑलवेज होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, आपने फर्म के लिए गुडविल लाई है, गुडविल की एंट्री पास कर दी लाने की, और सेकंड नंबर एंट्री हमने पास कर दी है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब कहानी एंट्री नंबर थर्ड की। एंट्री नंबर थर्ड तब बनेगी जब हम केस नंबर सेकंड में आएंगे, क्योंकि अगर आप केस नंबर फर्स्ट में है, ए नंबर केस में है, तो आपको सिर्फ गुडविल को लाने की और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है गुडविल रिटेन्ड, मतलब कि गुडविल अभी फर्म में ही है, तो आपको सिर्फ 2 एंट्री पास कर देनी है। लेकिन अगर आप इस केस में आते हैं तो मैंने आपसे कहा एक स्टेप आगे निकल जाना है, और आगे निकल जाना है मतलब गुडविल को कर लेना है विड्रू। तो आपको ये दोनों एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको यहां पर एक एंट्री और पास करनी है और आपको करना है गुडविल को फर्म से विड्रू। अब एक टेक्निकल टर्म पहले देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब फर्म में पार्टनर गुडविल लेके आया था तो गुडविल को हमने किया था क्रेडिट, ठीक है, हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने गुडविल को कर दिया डेबिट। तो अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो गुडविल एक बार आती है, एक बार गुडविल को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो गुडविल जो अकाउंट था वो ऑलमोस्ट हमारे पास में क्लोज हो चुका है, क्योंकि सेम अमाउंट से हमने गुडविल को क्रेडिट किया है और सेम अमाउंट से हमने गुडविल को डेबिट किया है। तो गुडविल जो है हमारे बिजनेस में अब है ही नहीं। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स जब विड्रू करेंगे तो वो गुडविल का विड्रू नहीं करेंगे। आप लॉजिक लगाइए कि जब पार्टनर फर्म से विड्रू करेंगे तो कैश का विड्रू करेंगे, मतलब यहां पर गुडविल हमारे बिजनेस में क्रेडिट और डेबिट दोनों हो गई है, अल्टीमेटली वो कैश में कन्वर्ट हो गई है, जो कि अभी भी आपको दिख रहा है कैश या बैंक हमने डेबिट किया है। इसी कैश या बैंक को पार्टनर विड्रू करेंगे, और विड्रू करने के बाद में अगर हम फर्म की तरफ से देखेंगे तो जो रिसीवर होगा हमें उसे डेबिट करना होता है, डेबिट द रिसीवर। और यहां पर ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की थी अपने अपने रेशो में, उन्हें हम कर देंगे डेबिट, और हमारे बिजनेस से कैश या बैंक चला जाएगा, जो कि रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट है और एंट्री बन गई है जिसमें पार्टनर्स ने गुडविल को कर लिया है विड्रू। तो गुडविल विड्रू हो चुकी है, नरेशन चाहे आप लिख सकते हैं गुडविल विड्रू। तो लीजिए एंट्री बन के तैयार हो गई है, 3 एंट्री, बस इतना ही पढ़ना है इस वीडियो में। मैं भी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला केस। तो ये है जब पार्टनर ने फर्म में गुडविल लाई है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल आने के बाद में पार्टनर चाहते हैं कि रिटेन रहे, तो गुडविल लाने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट, ये ऑटोमेटिक एंट्री से हम कहते हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड ऑटोमेटिक एंट्री। पार्टनर ने गुडविल लाई फर्म में तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सेकंड नंबर एंट्री पास कर देनी है, गुडविल को ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसे हम ऑटोमेटिक एंट्री कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, आपको करनी ही पड़ेगी। हमने कर दिया वैसा। अब जैसे ही हमने कर दिया तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ए है वो हम सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड में एक स्टेप आगे जाएंगे, और जैसा लिखा है कि विड्रू करना है तो इन्हीं 2 एंट्री को करने के साथ में हम थर्ड नंबर एंट्री पास कर देंगे। और ये एंट्री आपको ऑटोमेटिकली नहीं करनी है, ये एंट्री आपको पास करनी है तब जब क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि पार्टनर्स फर्म की गुडविल को विड्रू करना चाहते हैं। हमने कर दिया। अब इसको क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ कराता हूँ, और एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें कैसे करना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास में एक्स और वाई पार्टनर है, उन्होंने जेड को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया है। एक्स और वाई बिजनेस कर रहे थे 3:2 में, उन्होंने जेड को पार्टनर बना दिया 1/5 के लिए। चलिए 1/5 के लिए पार्टनर बना दिया, और जेड हमारा बिजनेस का नया पार्टनर है। अब हुआ क्या, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जेड जो बिजनेस का पार्टनर है वो अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट भी लाया है। अभी हम इसी में एक स्टेप देख लेते हैं कि अगर कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा तो हमें कैसे करना है, और अपने साथ में वो गुडविल का अमाउंट भी लाता है। अब पार्टनर जो कैपिटल का अमाउंट लाता है वो, चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इसे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। अब पार्टनर ने जो कैपिटल का अमाउंट लाया है वो कैपिटल लाई है 1 लाख रुपीज़, और गुडविल का अमाउंट लाया है मान लेते हैं 50,000 रुपीज़। बस अब हमारे पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन में और भी लिटरेचर लिखा रहेगा कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर ये एक्स और वाई पार्टनर, जेड नया पार्टनर और जेड अपने हिस्से के लिए कैपिटल 1 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ गुडविल का अमाउंट लाता है। केस नंबर फर्स्ट अगर क्वेश्चन में लिखा है जनरलाइज ट्रांजैक्शन इफ गुडविल प्राइवेटली पे टू द पार्टनर्स। अब गुडविल प्राइवेटली पेड हो रही है पार्टनर्स को, तो ऐसे केस में मैंने आपको पढ़ा दिया कि कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ इतना ही नोट लगा देना है, वहां पर कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। हमारा केस नंबर 1 सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे हम केस नंबर 2 में चलते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स के न्यू पीएसआर को, क्योंकि न्यू पीएसआर निकालेंगे तो पार्टनर्स का न्यू पीएसआर आ जाएगा, और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड में से न्यू पीएसआर को करना होगा माइनस, तभी हम निकाल पाएंगे पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो हमारे लिए स्टेप बहुत आसान है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे यहाँ से क्लीन करूंगा, क्योंकि अब मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टेक्निकल टर्म में करने की कोशिश करूंगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, बहुत स्मार्ट है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक बार फिर से ले लेते हैं, और ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए करके देखते हैं कि करना कैसे है। अब देखते हैं तो पार्टनर ने क्या किया है, फर्म के लिए यहाँ पर दे दिया है कैपिटल का अमाउंट और साथ में दे दिया है गुडविल का अमाउंट। अब देखिए, अब हमारे पास केस नंबर फर्स्ट है कि चाहे केस नंबर फर्स्ट हो चाहे केस नंबर बी हो, दोनों ही केसेस में 2 एंट्री कॉमन आपको करनी ही करनी है। हम देखते हैं नया पार्टनर है जेड, और उसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड के न्यू रेशो। एक्स और वाई का रेशो आप देखेंगे तो 3/5 और 2/5 है, जबकि z हमारा जो पार्टनर है वो 1/5 के लिए है। जब 1/5 के लिए पार्टनर है तो 1 - 1/5 करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था फर्म का प्रॉफिट 1 होता है, और 1 में से z का पोर्शन देने के बाद जो बचेगा x और y का होगा। तो 1 - 1/5 करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 4/5। अब मैंने आपसे कहा था ये 4/5 जो है ये x और y का है, तो x और y से किस रेशो में बांटेंगे, तो x और y ने कहा कि भाई जिस रेशो में हम अपना बिजनेस पुराने कर रहे थे उसी बिजनेस में करेंगे। तो 4/5 जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है, जिसे हम रेस्ट प्रॉफिट कहते हैं, इसे x और y 3/5 और 2/5 में कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारे पास करने के बाद में आ जाएगा 12/25, और यहाँ पे आ जाएगा 8/25, और आपको z का रेशो पता है, z का रेशो हमारे पास में 1/5 लिखा हुआ है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 × 25, तो 5 1 = 5। तो आपके पास में रेशो आ गया है 12:8:5। और मैंने आपको एक मैजिक बताया था कि जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से लेगा तो फर्म से लेने के दौरान होगा ये कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है वही उनका बन जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही आने वाला है, और टेक्निकल टर्म में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलिए करके देखते हैं। अगर हम x का देखते हैं तो x का ओल्ड रेशो 3/5 हमारे पास लिखा हुआ है, माइनस न्यू रेशो आप देखेंगे तो 12/25 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में एलसीएम 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, और माइनस 25 25 1, और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/25। y का देखते हैं। y का अगर देखेंगे तो हमारे पास ओल्ड रेशो 2/5 है, और y का न्यू रेशो है 8/25, तो 8/25 कर देते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 25 को तो हमारे पास 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 25 1 ज़ा 25 8, तो यहाँ पर जाएगा 2/25। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3:2, और ये मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया था कि 3:2 आएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो भी 3:2 ही है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट को सेम रखते हैं और नया पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से लेता है तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। आपको ये सीक्रेट समझ लेना है, हर क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो चलिए फिलहाल हम लोगों ने निकाल लिया है कि ये पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो कि गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है काम, क्योंकि गुडविल जो नया पार्टनर लाया है ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब करते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर ए को अगर सॉल्व करते हैं तो ए में हमें करना क्या है कि पार्टनर जैसे ही बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो हमें पास करनी होगी एंट्री। तो हम एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया टू, यहाँ पर न्यू पार्टनर का नाम है जेड, तो हम लिख देंगे जेड कैपिटल अकाउंट
एंड टू गुडविल अकाउंट। अभी मैंने आपको एंट्री बनवाई थी, उसमें मैंने सिर्फ गुडविल लिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि अगर वो कैपिटल बिल आया तो कैसे करेंगे। तो हमने ये पोर्शन अगर गायब कर दें तो हमें गुडविल के वाला एंट्री दिख सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर दोनों लाया है तो हम ये एंट्री पास कर सकते हैं। अभी कैपिटल का अमाउंट भी लाया है 1,50,000 रुपीज़, तो टोटल जो फर्म में हमारे पास में कैश आ रही है वो 1,50,000 रुपीज़ गुडविल की, मीन्स 1,50,000 रुपीज़ आ रही है। अब कैपिटल का अमाउंट तो जो है वो पार्टनर्स ने कैपिटल में दे दी, बैलेंस शीट में आपको सेपरेटली दिखेगी, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन जो गुडविल का अमाउंट है इसके लिए अब हमारे पास में अलग से ट्रीटमेंट दिया है कि गुडविल रिटेन्ड इन द बुक्स, और मैंने आपसे कहा कि आपको ऑटोमेटिक एंट्री क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, फिर भी पास करनी है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। पास कर लेते हैं, एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट और वो अमाउंट है 50,000 रुपीज़। ये लीजिए 50,000 रुपीज़ से हमने पास कर दिया। और अब हमें कर देना है उन पार्टनर्स को क्रेडिट जिन्हें गुडविल मिलेगी, और वो गुडविल मिलेगी उनको जिन्होंने किया है सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स और वाई, तो दोनों को ही गुडविल मिलेगी, तो लिख देंगे 2x कैपिटल एंड 2 वाइज कैपिटल। लीजिए हमने दोनों को ही गुडविल देना है, कर देते हैं। अगर आप 50,000 रुपीज़ को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 रुपीज़ गुडविल जितने ए ने सेक्रीफाइस किया है और एक्स ने, और वाई ने सेक्रीफाइस किया है 2/5, तो हमने 3:2 के रेशियो में गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बस इतना ही करना है आपको केस नंबर फर्स्ट में। लेकिन अगर हम केस नंबर बी में चलते हैं तो लिखा है व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल आती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास एंट्री नंबर फर्स्ट और एंट्री नंबर सेकंड बन जाती है अगर आप ए नंबर केस सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो गुडविल को आपको विड्रू भी कर लेना, तो इसी में एक एंट्री और बढ़ा दीजिए ए, अब मैं इसको नाम देता हूँ बी। तो बी नंबर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एंट्री और पास कर देनी है। और मैंने आपसे क्लियर कहा कि गुडविल आई और गुडविल चली गई, तो हमारे पास अब अल्टीमेटली कैश के फॉर्म में गुडविल है और इसी कैश को पार्टनर्स विड्रू करना चाहते हैं, तो hमारे पास में एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर है, रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट लीजिए एंड 2 बैंक, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश या बैंक चला जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो जो गुडविल हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट की थी इतनी ही गुडविल पार्टनरशिप फर्म से वो विड्रू करेंगे, और 50,000 रुपीज़ हमारे पास से जो कैश आया था गुडविल का 50,000 रुपीज़ जो कि इस 150 में इंक्लूड है, वो पार्टनर्स ने विड्रू कर लिया और गुडविल अब बिजनेस से जा चुकी है, पार्टनर से गुडविल को विड्रू कर लिया है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, और ये है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी देखने के लिए। और पॉइंट नंबर सेकंड हमने सॉल्व कर दिया है, पॉइंट नंबर थर्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम फिर से देखेंगे कि कैसे होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में क्लियरली मेंशन करिए कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके फिर से एक्सप्लेन करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें आपके जो कंसेप्ट डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको जो भी आपके पास में जिस राइटर की भी बुक है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, सिर्फ इसी टर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप उन्हें जब तक सॉल्व करेंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट नंबर 3 का भी वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।